किसी के आने या जाने से, किसी के बदल जाने से और किसी के जवाब देने या ना देने से जब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तो समझ लेना कि आपने सारी दुनिया जीत ली है। आजकल हम किसी के जिंदगी में तब तक ही खास रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई दूसरा और नहीं मिल जाता। जज्बातों में बहने का जमाना चला गया है। अब तो जो सौदा करने में माहिर है वही खुश रह सकता है, वरना तो लोग आपको ठग लेते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी किसी को चुभने वाली बातें मत बोलना, क्योंकि वो आपको माफ तो कर देगा लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ पहले जैसा नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ रिश्तों का टूटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थी। बार बार आंसुओं को साफ करने की जगह उस इंसान को ही साफ कर दो जो आपकी आंसुओं की वजह है। क्यों रखोगे ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में? जब दिल और भरोसा टूट जाता है, भले ही आवाज ना हो लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। जिंदगी में इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक तो वो जो अपने होते हैं और दूसरा वो जो बहुत ज्यादा अपने होते हैं। जिंदगी में किसी भी चीज की असली कीमत इंसान को दो बार ही समझ आती है, एक उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खो देने के बाद। क्या आपको पता है कुछ लोग आपकी कदर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप उन्हें यकीन दिला देते हो कि उसके बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। किसी को इतना ज्यादा वैल्यू मत दे दो कि वो आपको कुछ समझना ही बंद कर दे। आसानी से टूट जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूं और सबको पसंद आ जाऊं मैं भगवान नहीं हूं। कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया और कोई भरोसा करके रोया। एक बार भरोसा खत्म हो जाए ना तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। भरोसा वो कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। ना कभी किसी पे ज्यादा भरोसा करना और ना कभी किसी दूसरे का भरोसा तोड़ना। सपना तो हमने भी बहुतों देखा पर सभी सपने पूरे नहीं हो गए, फिर भी जी रहा हूं ना जिंदगी। आप भी जियो और खुशी खुशी जियो। मैं अपना हौसला हमेशा बुलंद रखता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज अगर हमारी जिंदगी में दुख है तो आने वाला कल खुशियों से भरा होगा। आप भी इसी उम्मीद के साथ जिंदगी जियो। कभी भी उदास मत बैठो और अपना प्रयास हमेशा जारी रखो। आगे बढ़ो और बढ़ते रहो, कभी भी दुखी मत होना। जब भी ज़्यादा घबराहट आ जाए ना जिंदगी में तो ये सोच लेना कि ये घबराहट तुम्हें ऊर्जा देने के लिए आई है, ना कि तुम्हें तोड़ने के लिए आई है। तो थकना मत, रुकना मत और कभी भी खामोश मत बैठना। चल ए जिंदगी अब नई शुरुआत करते हैं। अब वो करना है जिसे हम दिल से करते हैं। अक्सर हम सबों की जिंदगी में नई नई समस्याएं आती ही रहती है, लेकिन समस्याओं को खत्म करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमने एक नई जीत हासिल कर लिया है। ऐसा महसूस होता है कि सच में हमने भी अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर लिया है। जब आप खुद से खुद की समस्याओं का हल निकालते हैं तो आपको हौसला मिलता है, पर जब आप समस्याओं के समाधान के बारे में ना सोच करके कुछ और ही सोचने लग जाते हैं तो आप समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। पता है इंसान बेचैन कब होता है? शायद आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए, जब आप बेकार की बातों को ज़्यादा सोचते हैं तो आप बेचैन हो जाते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को कितना भी रगड़ने से वो सोना नहीं बन सकता है, ठीक उसी प्रकार दुख भरी बातों के ऊपर आप कितना भी ज़्यादा थिंकिंग क्यों ना कर लो, उससे आपको कभी भी खुशी मिलने वाली नहीं है। ये बात सच है कि जब आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा समस्या आता है ना तो उस वक्त ही जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी आदमी होते हैं वो भी आपका साथ छोड़ देता है। लेकिन ऐसे वक्त में भी ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचना है। जो भी करना है ना खुद के दम पर कीजिए और नए तरीके से कीजिए। जो बातें आपको दुख पहुंचा रही है उन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अपना काम के ऊपर फोकस कीजिए और खुद के खुशी के ऊपर अपने मन को कंसंट्रेट कीजिए। इसीलिए ना मैं कहता हूँ कि चल ए जिंदगी अब नई शुरुआत करते हैं। अब वो करना है जिसे हम दिल से करते हैं। जिस काम में मन लगता है वही काम कीजिए। यदि खेलने में मन लगता है तो खेलिए, यदि पढ़ाई करने में मन लगता है तो पढ़ाई कीजिए, यदि गाने में मन लगता है तो गाइए, यदि आपको किसी का मदद करने में मन लगता है तो दूसरों का मदद ही कीजिए।
कुछ ना कुछ करते रहिए, कभी भी बैठिए मत, समझ गए ना। और कभी भी थकिए मत, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए और एक नए तरीके से कीजिए। जब आप कोई भी काम को नए तरीके से करते हैं ना, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो बेहतर होगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें और उन बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए जो बातें आपको तकलीफ देती है, समझ गए ना। हमेशा मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आपका जो ड्यूटी है उसको सही से कीजिए। देख लेना, आपको कोई भी खुश रहने से नहीं रोक पाएगा, समझ गए ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। आजकल हम किसी के जिंदगी में तब तक ही खास रहते हैं जब तक कि उन्हें कोई दूसरा और नहीं मिल जाता। जज्बातों में बहने का जमाना चला गया है। अब तो जो सौदा करने में माहिर है वही खुश रह सकता है, वरना तो लोग आपको ठग लेते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी किसी को चुभने वाली बातें मत बोलना, क्योंकि वो आपको माफ तो कर देगा लेकिन आपका रिश्ता उसके साथ पहले जैसा नहीं हो पाएगा। कई बार कुछ रिश्तों का टूटना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थी। बार बार आंसुओं को साफ करने की जगह उस इंसान को ही साफ कर दो जो आपकी आंसुओं की वजह है। क्यों रखोगे ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में? जब दिल और भरोसा टूट जाता है, भले ही आवाज ना हो लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। जिंदगी में इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक तो वो जो अपने होते हैं और दूसरा वो जो बहुत ज्यादा अपने होते हैं। लक्ष्य पाया कहाँ जाता है, लक्ष्य तो जिया जाता है। प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति है, इसे भी पाया नहीं बल्कि जिया जाता है। पाने और खोने का बात तो व्यापार में होता है, प्यार में नहीं। बहुतों ऐसे लोग हैं जो किसी को बहुत दिल से चाहते तो हैं पर अपनी बातों को उनके सामने बयान नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि कोई सिर्फ पाने की ही लालसा रखता है तो वो प्यार कर ही नहीं सकता। सच्चा प्रेम तो एक तरफा होता है, ना ही खोने का डर और ना ही पाने की लालच। एक तरफा प्यार हमेशा उनके खुशी के बारे में सोचता है, कभी उन्हें दुख देना नहीं चाहता। इसीलिए तो लोग अपना प्यार दिल में छुपा कर रख लेते हैं, उनसे कहने की कभी हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अनमोल होते हैं। प्रेम केवल एक दूसरे का सहायता करने का नाम नहीं है, प्रेम वो है जो अपने प्रेमी को सत्य से अवगत करने का दिशा निर्देश देता है। एक तरफा प्यार करने वालों को बहुत ज्यादा दुख सहना पड़ता है। सबसे ज्यादा दुख उसे तब पहुंचता है जब उसके भावनाओं को ठेस लगती है। हम एक तरफा प्यार को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन एक सलाह जरूर देना चाहता हूं कि चाहो उसी को जो आपको चाहता हो, वरना जिंदगी भर दुखी रह जाओगे। क्योंकि प्यार में यह जरूरी नहीं है कि आप किसी को कितना प्यार करते हो, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कोई दूसरा इंसान आपसे कितना प्यार करता है। इसीलिए कभी भी इस तरह के झमेले में मत फंसो, उसी से प्यार करो जो आपसे प्यार करता हो। और वैसे अपने मन में मत सोच लिया करो कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ, वो भी मुझे एक ना एक दिन प्यार करेगा ही। ऐसे में तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। और यदि किसी से प्यार कर रहे हो लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता, यदि वो तुमसे टूटकर प्यार नहीं कर रहा है, तो सच कहता हूँ तुम उससे दूर हो जाओ। जरूरी नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहना। अपना समय बर्बाद मत करो, समय बहुत ज़्यादा कीमती है, ये बार बार लौट करके नहीं आता है, ठीक है ना। तो अपने समय का दुरुपयोग मत करो और रिश्ता रखना है तो उसी के साथ रखो जिसे आपकी कदर हो, जो आपका वैल्यू देता हो, समझ गए ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आज मैं होना चाहता हूँ, बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ। एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों और रिवाजों की। दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ। मैं आज मैं होना चाहता हूँ, मैं आज मैं होना चाहता हूँ।
जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपकी इंतजार कर रही हो। जो हारने से कभी डरता नहीं, दुनिया उसी के सामने झुकता भी है। समय और समझ एक साथ उन्हीं को मिलती है जो खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय नहीं होता। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उसके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। मनुष्य पुण्य का फल सुख चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल दुख नहीं चाहता पर पाप छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए सुख मिलता नहीं और दुख भोगना पड़ता है। अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे के साथ हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं, इसीलिए तो मजबूत हाथों से पकड़ी उंगलियां भी छूट जाती है, लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वो दूर जाने के बावजूद भी नहीं छूटता। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से ज़्यादा खास होती है, क्योंकि मुस्कुराहट तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। जिंदगी में कुछ सफ़र अकेले ही तय करने होते हैं, क्योंकि जिंदगी के हर सफ़र में हम सफ़र साथ नहीं होते। कभी शौक था लिखना लम्हों को, आज यही जिंदगी बन गया है। खोकर उसी को मिला है जिसने जिंदगी खुशी से जिया है। कोई महफिल नहीं है, कोई यार नहीं है, कैसा दौर है कि मेरे साथ मेरा दिलदार नहीं है। मत घबराए दिल, ये दौर कुछ वक्त का है, हमेशा के लिए तू भी मेहरबान नहीं है। वक्त बदल देता है हर आलम और हालात, हमेशा तो कभी गम की बरसात नहीं है। आएगी तेरे बेपरवाह होकर जीने की रातें भी, बस समझ ले अभी तेरे लिए कुछ आराम नहीं है। देखे हैं ऐसे वक्त तूने भी पहले जिंदगी में बहुत, देखे हैं ऐसे वक्त तूने पहले भी जिंदगी में बहुत। इस वक्त को बिताना तेरे लिए एक इम्तिहान नहीं है, इस वक्त को बिताना तेरे लिए एक इम्तिहान नहीं है। छोटी छोटी दुखें तो आती ही रहती है, ये मत सोचिए कि आप हमेशा खुश ही रहोगे। कभी कभी दुख तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुख वाले क्षण में आप दुखी हो जाओ। नहीं, डट करके सामना करना है, संघर्ष करना है, संघर्ष ही जीवन है। कभी भी घबराओ मत, कभी भी टूट मत जाना, हमेशा आगे बढ़ो और हमेशा प्रयत्न करो कि खुशी तुम तक चल कर आए। ऐसा करो कि जिंदगी में हमेशा तुम खुश ही रहो। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हें दुख हो जाए, और वही काम करना जिस काम को करने से तुम्हें खुशी मिलता हो। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उन 3 कामों के बारे में जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। वो चाहे बिल गेट्स हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, अंबानी हो, या फिर अन्य कोई सफल व्यक्ति क्यों ना हो, उनके ज़िंदगी में ये 3 कामों का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, मगर 99% लोग नॉर्मल ज़िंदगी ही जीते हैं। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो हटकर कुछ अलग सोचते हैं, जो कुछ अलग कर पाते हैं। वो अलग क्यों कर पाते हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि थिंक अबाउट योर ड्रीम ईच एंड एवरी टाइम एवरी डे। हर पल हर लम्हा एक ही चीज़ के बारे में सोचना है जो आपका सपना है। जिंदगी में कोई एक ही लक्ष्य रखिए, एक से ज़्यादा लक्ष्य रखना कोई मूर्खता से कम नहीं होगा। वो इंसान जिसके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है और वो इंसान जिसके ज़िंदगी में 4-5 लक्ष्य है, उस दोनों की ज़िंदगी में कोई अंतर नहीं होगा, और इस बात का गारंटी है कि वो कभी कामयाब नहीं बन सकता। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में एक सपना ज़रूर होना चाहिए जो आपको हर पल बिजी रहने के लिए मजबूर कर दे। तो ये था पहला काम जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे काम की ओर। और दूसरा काम ये है कि प्रत्येक दिन सोने से पहले अपने गलतियों को याद कीजिए, और प्रत्येक सुबह जगने के बाद आप प्रण लीजिए, आप शपथ लीजिए कि आज का दिन मैं बेकार नहीं जाने दूंगा और आज मैं कोई भी भूल नहीं होने दूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है
कि आप सवेरे जगे। सच कहता हूँ, अगर सफल बनना है ना तो मेरे दोस्त सुबह जगना ही होगा, क्योंकि किसी भी सफल आदमी का रूटीन जाके देख लो, वो सवेरे जगता है। आप चाहे मानो या ना मानो, पर आप जान लो कि अगर खुशहाल जिंदगी जीना है ना तो प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना ही होगा। आप खुद सोचो, अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे। इसीलिए मेरे दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि आप अब से गलतियों को नहीं दोहराओगे और आप आज के बाद अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचोगे। तो आपने पहला काम ये जाना कि अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। दूसरा काम ये जाना कि प्रत्येक रात को याद करना है अपनी गलतियों को और सवेरे जगने के बाद गलतियों को सुधारने का शपथ लेना है। अब चलते हैं तीसरे काम की ओर, और ये तीसरा काम है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, दुनिया में या फिर इंडिया में, हम दुनिया की बातों को छोड़कर इंडिया की ही बात करते हैं। इंडिया में मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और हर मिडिल क्लास फैमिली जब भी किसी चीज़ को खरीदती है तो उसे सोचना पड़ता है खरीदें या ना खरीदें। उनकी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा परेशानी तो पैसे के कारण से ही आती है। आप खुद सोचो कि आप किसी चीज़ को खरीदना तो चाहते हो, पर आप जब पैसों की कमी की वजह से उसे खरीद नहीं पाते हो तो आपको कितनी गंदी फीलिंग आती होगी। सच कह रहा हूँ। आई होप कि आप भी ज़रूर चाहते होंगे कि आपके पास भी बहुत ज़्यादा रुपया पैसा हो, पर ये सिर्फ चाहने से नहीं होगा। खुद को तपाना होगा और सीखना होगा एक एक रुपया का सही इस्तेमाल करना। आप भी जानते हो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप जान लो, छोटी छोटी मेहनत ही आपको सफलता देगी। दुनिया में कम ही लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि 100% में 99% लोग अपना समय बेकार गवा देते हैं। सिर्फ 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, जो जिद के साथ काम करते हैं। तो दोस्तों, आज से ठान लो कि आप जो भी काम करते हो उसे पूरे लगन के साथ करोगे, फिर देख लेना आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपने क्या जाना? सबसे पहली काम, फर्स्ट कि चूज योर गोल, एंड सेकेंड इम्प्रूव योर मिस्टेक्स एंड टेक ऑथ एवरी मॉर्निंग, एंड थर्ड इन्वेस्ट योर सेल्फ फॉर योर वर्क। ठीक है ना? तो आज के बाद ठान लो कि आपको करना है और करते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमेशा ज़िंदगी में खुश रहना। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खरा नहीं होता। याद रखिए, सपने अगर आपके हैं तो पूरा भी आपको ही करना होगा। ना हालात आपके हिसाब से होंगे और ना ही लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करते जब तक कि आपका रिजल्ट उन्हें हिलाकर ना रख दे। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर सच में किसी का मदद करने की इच्छा हो तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है, हर रोज तारीफ ही मिलेगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना तो सच कहता हूँ, लोगों की बातों को आप अपने दिल से लगाना छोड़ दो। यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो आप अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। मुश्किल हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप अपने मेहनत को कभी भी कम होने ना दें। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि मेहनत करो, रुको मत, और हालात कैसा भी हो किसी के सामने झुको मत। जब कोई हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, हमारे साथ छल करता है, हमारे पीठ पीछे हमें धोखा देता है, तो मन क्रोध और प्रतिशोध से भर जाता है, क्योंकि हम उसके साथ काफी समय बिता चुके होते हैं। अपना मन, अपना तन और अपना धन सब कुछ उन पर न्यौछावर कर चुके होते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी जब कोई हमें धोखा देता है तो बहुत तकलीफ होती है। हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमारे में कमी क्या थी। हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। उनको याद कर कर के ना जाने कितने आंसू बहाते हैं। उनकी यादें हमारी पीछा ही नहीं छोड़ती। लाख भुलाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं भुला पाते, परंतु इससे सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचता।
लेकिन उसकी यादों में तड़पते रहना ये उचित नहीं है। ये वो अवसर है जहां हमें कुछ बन के दिखाना है, ताकि वो अपने ज़िंदगी में पछतावा करे, ताकि वो ये सोच पाए कि मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ दिया। जिस कमी के कारण आपको ठुकराया गया है ना, अब आपको उससे बेहतर बनकर उभरना है। सिर्फ उसके लिए नहीं, खुद के सम्मान और परिवार के मान के लिए भी। आपका अपने जीवन में कुछ कर जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब आप कुछ ऐसा करो कि वो आपको जब जब देखे उसको तब तब पछतावा हो। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। उस धोखेबाज साथी को ना अपशब्द बोलना है और ना ही उससे ईर्ष्या करना है। उसके आंखों के सामने ही इतना काबिल बन जाना है कि वो आपके काबिल ही ना रहे, और आपका ये कोशिश आपके समाज में अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी और धोखेबाज लोगों को एक सबक मिलेगी। और आप यदि ऐसा नहीं करते हैं, उनकी यादों में भटकते रह जाते हैं, तो आप सिर्फ खुद का नहीं बल्कि अपने प्रेम का भी अपमान करते हैं। क्योंकि किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और ज़्यादा दुखी मत होइए। आज के बाद से आप कसम खा लीजिए कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है और उन बातों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है जिन बातों से आपको दुख मिलता है। समझ गए ना? तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आज के बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। समझ गए ना? दुख इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो सुख देकर जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सह तो सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। मत करो इश्क साहब, बड़े झमेले हैं। इश्क करने वाले हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले हैं। डर लगता है उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। मतलब खत्म होने पर हर इंसान को रंग बदलते देखा है। मेरे दिल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ये बात अलग है कि मुझे साबित करना नहीं आया। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर ही होता है। कुछ लोग जब सह नहीं पाते तो बस रो देते हैं। जब रिश्ता नया होता है तब लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तब लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। जो आज आपका है जरूरी नहीं कल भी आपके पास ही रहेगा। इसीलिए जो आज आपके पास है उसकी कदर करना सीखो। अच्छा वक्त अच्छी यादें लाता है और बुरा वक्त अच्छा सबक दे जाता है। ये तो आपने कई बार सुना ही होगा कि किसी भी प्रकार की अधिकता इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। संबंधों में करवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो वही आपके दुख का कारण बनता है। अक्सर होता क्या है कि आप किसी भी काम में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाते हो कि आपको उस काम से ही नफरत होने लग जाता है। इसीलिए कोई भी काम इतना ज़्यादा मत कीजिए कि उस काम से ही आपको दुख मिलने लग जाए। अक्सर हम अपनी ड्यूटी से परेशान हो जाते हैं। अक्सर हमारे संबंधों में करवाहट आ जाती है। इसका रीज़न क्या आप जानते हैं? क्योंकि कहा गया है कि दुख वहीं से उत्पन्न होता है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा लगाव रहता है। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव मत रखिए। समझ गए? हाँ, सही बात है, करना है अपना ड्यूटी, बिल्कुल करना है, लेकिन उतना भी ज़्यादा ड्यूटी मत कीजिए कि वो ड्यूटी ही आपकी परेशानी का वजह बन जाए। इसीलिए यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में संतुलन बना करके रखना ही होगा, क्योंकि बिना संतुलन के आज तक कोई भी खुश नहीं रह पाया है। समझ गए ना? हर सच्चे प्रेम में 7 वचन होते हैं। जो भी प्रेमी और प्रेमिका इन 7 वचनों का पालन करते हैं उनका प्रेम कभी भी उनसे अलग नहीं हो पाता। ये 7 वचन रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन 7 वचनों के बारे में बतला ही देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का प्रथम वचन, 2 प्रेमी
एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे। प्रेम का दूसरा वचन, जब प्रेमी खो जाए तो अपना प्रेम पुनः पाने के लिए समस्त संसार से पूछना ना पड़े, बल्कि अपने प्रेम को पाने का हर संभव प्रयास करेंगे तथा प्रेम संबंध को परिशुद्ध रूप से अंत तक निभाएंगे। प्रेम का तीसरा वचन, अपने प्रेमी से मन से प्रेम करेंगे, तन से नहीं। उनके प्रेम में इतना रम जाएंगे कि हर एक में अपना ही प्रेम नजर आए। प्रेम का चौथा वचन, यदि प्रेमी और प्रेमिका अनुचित मार्ग पर चले जाए तो पूरे बल से उस प्रेमी या प्रेमिका को रोकना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें सही मार्ग पर फिर से वापस लाना होगा, क्योंकि जहाँ अनंत प्रेम होता है वहाँ दूरी रखना अनुचित होता है। प्रेम का पांचवा वचन, दो प्रेमियों को सदैव एक दूसरे के वास्तविक रूप को याद दिलाना होगा, अपने कर्मों को कभी नहीं भूलना होगा। प्रेम के साथ साथ कर्म करना भी आवश्यक होता है। प्रेम का छठा वचन, यदि दो प्रेमी किसी कारण से एक दूसरे से दूर हो जाए तो उनके प्रेम में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। हर पल एक दूसरे के दुखों को हरने का प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेम का सातवां वचन और आखिरी वचन, समय आने पर प्रेमी को अपने प्रेम के लिए कुछ भी करना होगा, हर संभव उसे अपना प्रयास करते रहना होगा। तो जो भी इन सातों वचनों को अपने दिमाग में रखेंगे, मैं सच कहता हूँ उनका रिश्ता कभी भी नहीं टूटेगा। इसीलिए दोस्तों, आपसे हमारा निवेदन है कि आप इन 7 वचनों को अपने जीवन में भी उतारें, और साथ ही साथ जिन्हें इन 7 वचनों के बारे में पता नहीं है उन्हें जानकारी अवश्य दें। कोई जाना चाहता है तो जाने दो, अब जबरदस्ती तो रिश्ते नहीं निभाए जा सकते ना। कहते हैं रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि ये सॉरी और थैंक्स ना जाने कितने रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। उस इंसान के लिए कभी भी मत रोना जिसे तुम्हारी आंसुओं की कदर ही ना हो। इसलिए अगर जीना ही है ना तो खुद के लिए जियो, खुद के खुशी के लिए जियो और खुद के बारे में सोचो।